भगवान को वेदी पर क्यों विराजमान करते हैं? मंदिर में जो बीचों बीच वेदी बनाई जाती है वह क्यों बनाई जाती है? तो मंदिर जो होता है वह समोषण का प्रतीक होता है और समोषण में 3 पीठ होती हैं, जिसे आप वेदी में 3 कटनी के रूप में देख सकते हैं। तो 3 पीठ के ऊपर गंधकुटी होती है और गंधकुटी किसका नाम है? वह स्थान है जहाँ पर भगवान तीर्थंकर का सिंहासन होता है, जिस पर भगवान तीर्थंकर 4 अंगुल ऊपर अधर में विराजमान रहते हैं। इसलिए वह जो वेदी हम बना रहे हैं वह वेदी समोषण के ऊपर जो पीठ है उसका प्रतीक है। इस कारण हम भगवान को वेदी पर विराजमान किया करते हैं। किसी किसी वेदी पर 3 कटनी भी होती हैं, किसी पर 1 भी होती है, लेकिन वह सब गंधकुटी का प्रतीक होता है जिस पर भगवान विराजमान हुआ करते हैं। दूसरा प्रश्न ये आता है, भगवान की प्रतिमा के ऊपर जो है 3 छत्र क्यों लगाते हैं? तो भक्तावरण स्तोत्र में बताया गया है छत्रत्रयम्। ये भगवान जो होते हैं 3 लोक के परमेश्वर होते हैं, 3 लोक के स्वामी होते हैं, 3 लोक पर इनका प्रभुत्व होता है। ये त्रिलोकीनाथ हैं, 3 लोक के स्वामी हैं। यह बताने के लिए इनके सिर पर 3 छत्र लगाए जाते हैं। सबसे नीचे बड़ा वाला होता है, उसके ऊपर उससे छोटा वाला होता है और उसके ऊपर सबसे छोटा होता है। ये 3 लोक के प्रतीक माने जाते हैं। ये 3 लोक के प्रतीक कैसे हो जाते हैं? क्योंकि जो 3 लोक की व्यवस्था है हमारे यहाँ, तो अंत में नीचे लोक की चौड़ाई जो होती है अधोलोक में नीचे, वह 7 राजू हो जाती है। और जब ऊपर बढ़ते बढ़ते जाते हैं तो ब्रह्मलोक की चौड़ाई जो है वहाँ पर 5 राजू रह जाती है। फिर उसके बाद जो होता है अंत में लोक के जब शीर्ष पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर चौड़ाई 1 राजू रह जाती है। तो नीचे सबसे बड़ा छत्र लगाते हैं, वह अधोलोक का प्रतीक होता है। फिर उसके ऊपर जो लगाते हैं 5 राजू वाला, वह बीच का प्रतीक हो जाता है और जो सबसे ऊपर लगाते हैं वह अधोलोक का प्रतीक हो जाता है। ऐसा ही जो है ना 3 लोक के परमेश्वर हमारे भगवान हैं। यह हमें ज्ञात रहे, ये हमें ध्यान रहे, जब कोई दर्शन करे तो ये छत्र को देख करके लगे भगवान का 3 लोकों में छत्र है, इसे छत्रत्रय वहाँ पर हमने लगाया हुआ है। और जो भगवान की प्रतिमा के ऊपर छत्र स्थापित करते हैं वह उनका एक छत्र राज रहता है, अर्थात उनका आधिपत्य सब पर बना रहता है और चक्रवर्ती जैसी संपदा को प्राप्त करते हैं जो भगवान के ऊपर छत्र लगाते हैं। और बहुत सारे लोग छत्र लगाए हैं जिन्होंने विजय को प्राप्त किया है। बहुत सारे राजा हुए हैं छत्रसाल जैसे, ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं जिन्होंने भगवान की प्रतिमा को छत्र लगाया है और उन्हें एक छत्र राज किया है। अर्थात यदि अपने जीवन में हर क्षेत्र में सफलता चाहते हो तो भगवान की मस्तकों पर ही छत्र अवश्य लगाना चाहिए। अब भगवान के सामने जो आजू बाजू में रहते हैं वहाँ पर वो चमर क्यों लगाए जाते हैं? आखिरकार चमर की क्या आवश्यकता है? चमर क्यों ढुलाए जाते हैं? चमर क्यों लगाए जाते हैं? तो एक बात ध्यान रखो, मैंने पहले ही कहा है कि भगवान का जो वेदी है ये सब समोषण का प्रतीक है, मंदिर समोषण का प्रतीक है। तो समोषण में जो देवता लोग होते हैं वह भगवान के यहाँ 64 चमर ढराते हैं। देवताओं के द्वारा 64 चमर अरहंत परमेष्ठी के पास ढुराए जाते हैं। तो ये इसके प्रतीक हैं कि तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा है और देवताओं ने चमर ढुराए हैं, इसलिए प्रतीक के रूप में एक इस तरफ एक उस तरफ लगा दिए जाते हैं। और स्तोत्र ग्रंथों में लिखा है चमर जो नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं वो हमें ये शिक्षा दे रहे हैं, ये बता रहे हैं जो भी भगवान के चरणों में आकर के झुकता है वो हमेशा स्वर्ग और ऊर्ध्वलोक मोक्ष को प्राप्त करता है। इसलिए छत्रत्रय और चमर की स्थापना की जाती है। यदि आप ऐसे चाहते हैं कि मैं भी प्रभुत्व को प्राप्त करूं, मैं भी
चमर ढुरा करके ऊर्ध्वलोक को प्राप्त करूँ, तो ऊर्ध्वगमन स्वभाव को प्राप्त करूँ, ऊंचाइयों को प्राप्त करूँ, स्वर्ग मोक्ष को प्राप्त करूँ, तो आप भी छत्रत्रय और चमर लगाने का प्रयास करें। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की।